हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। आपको देख के पता ही लग गया होगा, जो ये रीडिंग है ये आपके लव से रिलेटेड होगी कि आने वाला नया साल आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने में आपके लव लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमेशा की तरह जैसे बोलती हूँ कि आप इस फ्लेम को देख के मेरी वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, फ्लेम को देखिए और फ्लेम को देखकर विजुअलाइज करिए। फाइन, आप मेरी वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। जो भी मुझे इस रीडिंग में दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आई थिंक मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग अपने पार्टनर से अगर दूर हो गए हैं, यानी कि अगर आपके पार्टनर मूव ऑन करके गए थे, तो नए साल पे मुझे कुछ लोगों के केसेस में ये लग रहा है, बहुत लोगों के केसेस में, कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में रिटर्न कर सकता है। ठीक है, कम बैक कर सकता है। मे बी वो ट्रैवल करके आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कहीं ना कहीं कि आई थिंक आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का, किसी लेडी का, किसी जेंट्स का कुछ इन्फ्लुएंस था इन द पास्ट। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन वो जाती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के केसेस में। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले नए साल में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मे बी ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करेंगे आने वाले साल में। बहुत स्ट्रांगली स्टॉकिंग नज़र आ रही है। इनके माइंड में एक तरीके का क्वेश्चन मार्क क्रिएट होने वाला है। क्वेश्चन मार्क किस चीज़ को लेके होगा? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आई थिंक इनके माइंड में किसी तरीके का ये क्वेश्चन होगा कि आप लोगों के बीच में, मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका था इन द पास्ट, या फिर आप लोगों के बीच में जो नो कांटेक्ट हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि आपका जो पार्टनर है उसको ये लगेगा कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, या कुछ लोग अगर अनमेरिड थे तो उनकी शादी तो नहीं हो गई, क्योंकि वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं नो कांटेक्ट के बाद। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप कैसे हो, किस कंडीशन में हो, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरीके का अबेंडेंस आने वाली है, फ्लावरिंग होने वाली है। यहाँ पर फ्लावर्स दिख रहे हैं। मे बी किसी के घर में बहुत सारे पिंक कलर के रोजेस हो सकते हैं, या फिर पिंक कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं। किसी के घर में पर्पल कलर के गुलदावे के फ्लावर्स हो सकते हैं, या फिर पिंक कलर के हो सकते हैं, लाइट पिंक हो सकता है। 3 नंबर में भी किसी के लिए कुछ खास हो सकता है, मंथ खास हो सकता है। आई थिंक कोई मेडिटेशन करता है जिसमें ओम का जाप करता होगा कोई, ओम, या फिर ओम की ध्वनि सुनता होगा कोई बहुत ज़्यादा, या आपके पार्टनर सुनते होंगे। कुछ चैनल हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे लग रहा है आने वाले नए साल का पहला महीना, यानी कि जनवरी का, जिसमें फर्स्ट वीक में कुछ लोगों के पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जनवरी का जो पहला वीक होगा उसमें में भी शायद कुछ लोगों के केसेस में 1 या 2 तारीख को
ये मे बी आपको कांटेक्ट कर दें, ठीक है, आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी किसी चीज़ को लेकर। किस चीज़ को लेकर थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? आई थिंक ये इस कनेक्शन को संभाल नहीं पा रहे थे। संभाल नहीं पा रहे थे इन द सेंस ये हो सकता है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे थे आपके पार्टनर इस कनेक्शन को। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को बैलेंस करते हुए नहीं दिख रहे थे पास्ट में, जिस वजह से ये डिसबैलेंस हो गए। इन्हें समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग जो डील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, आप या आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस हो सकता है कोई, जेमिनाई, लिब्रा भी हो सकता है कोई, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पर, वाटर में सिर्फ पाइसिस दिख रहा है। आगे देखते हैं आगे और कौन से साइन दिखते हैं। यहाँ मुझे फ्लावर्स बहुत दिख रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर नया साल आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही आने वाला है, जो मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आप अब तक जिस पेन में रहे हैं वो पेन रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टेप तो करा था, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से बैक स्टेप करा था। आपके पार्टनर की लाइफ में आई थिंक दो दो चॉइसेस थी। अगर थर्ड पार्टी थी तो दो दो चॉइसेस थी। उस जो दो दो चॉइसेस थी, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी में गए तो उसने उनको बैक स्टेप करा है, यानी कि उनको किसी ने उनको कर्मा हिट करके दिया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि किसी ने उनको कर्मा हिट करके दिया ही दिया है। और क्या है यहाँ पर? मे बी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में किसी तरीके की मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहे हैं, वो भी इन पॉजिटिव वे में। किस चीज़ का शिफ्टिंग है ये यूनिवर्स? अगर कुछ लोग अपनी शादी को लेके वरी थे कि उनकी शादी कब तक होने के चांसेस हैं या क्या है, तो मुझे ये लग रहा है कि तीसरा महीना, पहला महीना, ठीक है, छठा महीना, यानी कि ये जो मैंने मंथ बताए हैं फर्स्ट, थर्ड और सिक्स मंथ में आप लोगों के चांसेस बन सकते हैं कि आपके पास कोई रिश्ता आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कैंसर भी बन रहा है, जॉडियक्स, मे बी आप या आपके पार्टनर का हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ पर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मगर राइट नाउ वो कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके बारे में किसी तरीके की जानकारी नहीं मिल रही है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, ये आपकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट इन द सेंस ये नहीं है सिर्फ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन तो है कहीं ना कहीं, मगर अट्रैक्शन के बावजूद भी मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि ये आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अब आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें चांस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग मे बी आपने पार्टनर को चांस अब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में बहुत पेन था, बहुत स्ट्रगल था, बहुत चीटिंग भी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टेप करा है। तभी राइट नाउ अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनका कर्मा मिला है, यानी कि उन्होंने आपको जो दिया इन रिटर्न उन्हें भी मिला है। अगर नहीं मिला है तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको मिलने वाला है किसी ना किसी तरीके से। आई थिंक आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रगल दिख रहा है। जैसे स्ट्रगल मीन्स ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, ये अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके कैरियर में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। अब ये जॉब में है, बिजनेस में है, स्टडीज़ में है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है जहाँ पर मुझे स्ट्रगलिंग दिख रही है। कुछ के केसेस में मुझे लग रहा है कि अगर ये बिजनेस मैन हैं तो इन द पास्ट इनका कोई लॉस हुआ है बिजनेस में। कुछ लोगों के केसेस में कह रही हूँ, सबके
केसेस में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग देखते हैं। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, सब साइंस के लिए हैं, ठीक है। तो आपके साथ जो मैच करता है ना, आप वही रखना। जो चीज़ मैच नहीं होती है उसको आप फोर्सफुली अपने साथ मैच नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पर मुझे ई वर्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है, सी बनता हुआ नज़र आ रहा है, आई, के बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, अगर वो आपको स्टॉक कर पा रहे हैं, यानी कि डेट मीन्स अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं करा, उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं करा, अगर वो आपको देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी किसी रिसेंट पिक को देखकर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। अगर ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ब्लॉक है या कोई अकाउंट ब्लॉक है, तो मुझे ये लग रहा है इनके पास अगर आपकी कोई फ़ोटो है तो यह उसको देख के बहुत मिस करते हैं आपको। आई दोबारा बना है यहाँ पर, ई आई थिंक मैं बोल चुकी हूँ या नहीं, मगर दोबारा बना है। एच बन रहा है यहाँ पर, ओ बन रहा है, अगर किसी के ऊपर किसी तरीके की नेगेटिविटीज़ थी, यानी कि ब्लैक मैजिक, राइट, तो आई थिंक वो भी हटती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के केसेस में अगर ब्लैक मैजिक था आपके पार्टनर के ऊपर, तो वो भी हटता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिख रही है। टी बन रहा है, एम एम, ठीक है, एम बन रहा है यहाँ पर, और एन भी बन रहा है यहाँ पर। आप या आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। डब्लू बना, ठीक है, हार्ट बन गया है यहाँ पर। आई थिंक आपके पार्टनर का राइट नाउ हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रखा है या पेन में आ रखा है, ठीक है। आई थिंक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं ये कर्मा फेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि कर्मा तो इन्होंने फेस करा है अपने लाइफ में किसी ना किसी तरीके का। अगर नहीं करा है तो राइट नाउ ये करने वाले हैं किसी भी तरीके का, ठीक है। कुछ के पार्टनर्स की हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि इनके ऊपर किसी तरीके का कोई लीगल इश्यूज़ भी हैं, यानी कि कोई कोर्ट केस भी चल रहा है आप या आपके पार्टनर के ऊपर। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कोर्ट केस भी चल रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर का हो सकता है या आपका हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, मे बी प्रॉपर्टी हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज़ को लेकर। आपके पार्टनर ना पास्ट में मुझे कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा दिखे, मतलब आपको बहुत कंट्रोल करके रखना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत दिख रही हैं यहाँ पर। ये राइट नाउ आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप सिर्फ उनके हैं, आप इनके अलावा आप किसी के नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर मशरूम बना है, आई डोंट नो वाई कि यहाँ पर मशरूम क्यों बना है। आई थिंक किसी कोई अपनी किचन गार्डन हो किसी के पास जहाँ पर मशरूम किसी ने प्लांट कर रखे होंगे, या फिर आप या आपके पार्टनर को मशरूम्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ये भी हो सकता है। यहाँ मशरूम बना है और बहुत बड़ा बना है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के, इसको मैं यहाँ साइड कर देती हूँ, आपके पार्टनर की कुछ लव मैसेजेस देख लेती हूँ यहाँ पर कि जनवरी मंथ में अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं तो उनके मन में आपके लिए क्या इरादे रहेंगे, जिस वजह से वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे कि आपको मैसेज या आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है।
यू हैव हैड मैनी पास्ट लाइफ्स टुगेदर, ठीक है। इनका ये कहने का मतलब है कि हम इसी ज़िंदगी में ही नहीं सब कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कि सह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमने शायद पिछले कई जन्म एक साथ गुजारे हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। न्यू लव और अ न्यू फेज इन लव इज बिगनिंग। आई थिंक कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ जाए, कोई अच्छा पार्टनर आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आपका जो पार्टनर है, आई थिंक इस कनेक्शन में कुछ नयापन लेके आए, मे बी वो अपनी गलतियों को सुधार लें, अपने अंदर सुधार लेके आए किसी भी तरीके का, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि मे बी ये सुधर के आ सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, हम एक नई शुरुआत करते हैं, दोबारा से मुझे एक चांस दे दो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कार्ड है, दोबारा ले रही हूँ मैं। आई डू मिस टॉकिंग टू यू, ठीक है। ये बहुत मिस करते हैं जब आप दोनों कभी बातें करा करते थे, बहुत घंटों बातें करा करते थे, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी कॉल या मैसेजेस को बहुत ज़्यादा आई थिंक ये रीड भी करते हों, ये भी हो सकता है। चैनल हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। एवरी टाइम आई सी यू आई ऑलवेज गेट अमेज्ड बाय हाउ ब्यूटीफुल यू ट्रूली आर। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक नहीं करा हुआ है कहीं से भी, अगर वो आपको देख पा रहे हैं या आपकी कोई फ़ोटोज़ उनके पास है, तो ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ रहे हैं और इन्हें ये लग रहा है कि आप दिन पे दिन इतने खूबसूरत कैसे हो रहे हैं और इतने अच्छे कैसे लगते चले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। आई मिस यू सो मच, आई वॉन्ट टू सी यू सून। वो आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग की 2 बार चीज़ें आई हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते चले जा रहे हैं। ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर। आई सी यू इन एवरी वन आई मीट। ये हर किसी में आपको तलाशते हैं कि अगर ये किसी से भी बात करेंगे तो आप ही या आपका चेहरा ही इनकी आंखों के आगे आता है, ठीक है। ये चीज़ तो ये कह रहे हैं, मैं हर किसी में तुमको तलाशता हूँ या तलाशती हूँ, ठीक है। आई रियली लाइक हाउ लॉन्ग यू आर मेकिंग मी वेट। इन्हें ये बहुत पसंद है कि इन्हें शायद ये जानते हैं कि आप आज भी इनका वेट कर रहे हैं, तो इन्हें इस चीज़ की बहुत खुशी होती है और ये बहुत इस चीज़ को पसंद करते हैं कि कितने टाइम तक और इतना अरसा हो चुका है कि आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, यहाँ पर ये चीज़ आई है। आई थिंक इन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आप और मतलब आप दोनों का, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम दोनों का कहीं ना कहीं कोई डिवाइन कनेक्शन है और इस पे ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, यूनिवर्स की। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डोंट वांट टू हर्ट यू एवर अगेन। वो ये कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। आई थिंक जब ये आपके पास आए तो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपको ये भी कह सकते हैं सॉरी, और मैंने तुम्हें इतना हर्ट करा, अब मैं आइंदा से तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है। 2-3 और मैसेजेस लेते हैं फिर मैं एंड करूँगी। आई विल बी एट योर डोर सून। आई थिंक ये आपके घर के आसपास या आपके घर के नियर बाय या कहीं पर भी आपको देखने की चाह में ये आपके पास आने वाले हैं। ये आपको कहीं ना कहीं से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिजिकली मे बी आपके घर के आसपास आ जाएं, आपको देखने के लिए आपको मैसेज कर सकते हैं कि मुझे तुम्हें देखना है और तुम इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, या कुछ भी। ये किसी ना किसी तरीके से आपके करीब आने की कोशिश करेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। ओके। when I think of how I treat you, I feel so ashamed। इन्हें कई बार बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है, गिल्टी महसूस होती है कि इन्होंने आपके साथ जिस तरीके का बिहेव करा, अपने डोमिनेटिंग नेचर में, अपनी कंट्रोलिंग नेचर में, किसी भी तरीके से, तो ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि मैंने ऐसा ट्रीट क्यों करा आपके साथ, ठीक है।
पछतावा दिख रहा है। प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर घोस्टिंग यू, देखा दोबारा आया है कि आई थिंक यू डिड नॉट डिज़र्व इट। ये चीज़ है यहाँ पर, ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरे से नफ़रत मत करो। मैंने तुम्हें चीट करा, तुम्हें धोखा दिया या तुम्हारे साथ कैसे भी ट्रीट करा, इस चीज़ के लिए तुम मुझसे नफ़रत मत करो। ये मैं सह नहीं पाऊँगा या सह नहीं पाऊँगी। एक कार्ड और ले लेती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आ गया। आई थिंक ये जब आपसे मिलेंगे तो कुछ ज़्यादा ही बातें आपसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, I know in my heart that someday somehow we will be together again। ये कहना चाह रहे हैं, ना जाने क्यों मेरा दिल ये कहता है कि एक ना एक दिन हम ज़रूर एक होंगे दोबारा से। इनका दिल ये कहता है। बॉटम ऑफ द डेक में है वाइट फ्लैग, समवन वांट्स अनदर चांस टू मेक थिंग्स राइट, द डिज़ायर टू डू थिंग्स बेटर। वाइट फ्लैग अच्छा होता है, रेड फ्लैग नेगेटिव में आता है। वाइट फ्लैग डेट मीन्स डिवाइन आपको कहीं ना किसी तरीके के नोटिफिकेशंस आपको देता रहा होगा या दे रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ बताने के लिए कि कहीं ना कहीं कोई आपकी ज़िंदगी में अब आने वाला है। आपको ये बोला जा रहा है डिवाइन की साइड से कि कोई है जो आपसे दोबारा चांस मांगेगा एक बार अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बेटर बनाएगा और खुद को भी बेटर बनाएगा। ये चीज़ बताता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, कैंडल वैक्स और लव मैसेजेस आपके लिए आपके पार्टनर की साइड से कितना रिलेट होता है, कैसे रिलेट होता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम में मैं शॉर्ट वीडियोस डालती ही हूँ, आपको वो वहाँ जाके देख लेनी चाहिए, चेक कर लेनी चाहिए कि आप करंट एनर्जीज होती हैं, थर्ड पार्टी होती हैं, या एनीथिंग कोई और टॉपिक होता है, या आपके माइंड में भी कुछ आता है तो आप वहाँ पर कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे आपको शॉर्ट अपडेट्स दे सकती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे बताइएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, नमस्ते।